नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अनुमान। क्रिकेट में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवाणी को फोन कर उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी ने जीवन जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और उनका संसदीय जीवन अनुकरणीय तथा समृद्ध अंतर्दृष्टि से युक्त रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में श्री आडवाणी की कई दशकों की सेवा पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण रही है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने राजनीतिक नैतिकता के मामले में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से उनके प्रयास अद्वितीय रहे हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके लिए बेहद भावुक पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी की दृष्टि से नहीं बल्कि नई सोच और सुधारों से ही संभव है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों में न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और न्याय दिलाना तथा हमारी व्यवस्था को अधिक लचीला और स्वीकार्य बनाना शामिल है। श्री मोदी ने न्यायिक व्यवस्था को लोकोन्मुखी बनाने की अपील की और कहा कि न्याय दिलाने के लिए जरूरी है कि न्याय पाना सरल हो। श्री मोदी ने कहा कि भारत में औपनिवेशिक काल की कानून व्यवस्था चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं और 100 वर्ष से पुराने फौजदारी कानूनों को बदला गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हजारों अप्रासंगिक कानूनों से मुक्ति पा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और साइबर खतरों से नई चुनौतियां उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि अब अपराध की प्रकृति और इसका दायरा बहुत बढ़ गया है और अपराधियों ने कई देशों में अपने नेटवर्क बना लिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये अपराधी धन जुटाने और अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार किसी एक देश में न्याय पाने के लिए दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एक रूपता कायम होती है और जल्द न्याय दिलाना संभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंध बहुत खास है और भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता मिलना देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में दीर्घकालिक महत्व का कदम साबित होगा। इस अवसर पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तकनीक ने विश्व समुदाय को जोड़ दिया है और आज की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी वैश्विक स्तर का होना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन का विषय है न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां। सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलुओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और मौजूदा विधिक शिक्षा पर नए सिरे से चर्चा होगी। सम्मेलन में एशिया प्रशांत, अफ्रीका और कैरिबियाई देशों के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहे हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ आना होगा। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजनाओं से जुड़ी एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। श्री गोयल ने उद्योग जगत से पारदर्शिता बनाए रखने की अपील भी की। आज की बैठक का उद्देश्य PLI से जुड़े पक्षों को साथ लाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है, ताकि सभी पक्ष PLI योजनाओं के संबंध में अपने ज्ञान और अनुभव के साथ सफलता की कहानियां और सर्वोत्तम कार्यशैली को भी साझा कर सके। बैठक में 1200 से अधिक हस्तियां मौजूद हैं। इनमें सभी 14 PLI योजनाओं, 10 मंत्रालयों और परियोजना प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं पर संबंधित पक्षों के साथ एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को साथ लाना है, ताकि उनमें इन योजनाओं का महत्वपूर्ण अंग होने की भावना जगे और वे अपने अनुभव साझा कर सके, ताकि PLI योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया जा सके। सम्मेलन में उद्योगपति, विशेषज्ञों और योजनाओं से जुड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के सभी 14 PLI योजनाओं के बारे में सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। इन योजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 8,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन तथा बिक्री हुई है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित हुए हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। इससे 75 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1,30,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस समय केंद्र के पास कल्याणकारी योजनाओं के लिए 5 करोड़ 25 लाख टन से अधिक चावल मौजूद है, जबकि वार्षिक आवश्यकता 4 करोड़ टन की ही होती है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि सरकार मार्च से शुरू हो रही रबी मौसम में अधिकतम गेहूं की खरीद की तैयारी भी कर रही है। प्रधानमंत्री आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है, जिससे ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने में सहायता मिलेगी। श्री मोदी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम में गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे 3,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अंतर्गत 38 पुलों सहित 43 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग गलियारे के लिए सड़क संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी डोलाबारी से जम्मूगुड़ी और विश्वनाथ चारियाली से गोपुर तक 4 लेन वाली 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इससे ईटानगर से सड़क यातायात को बेहतर बनाने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास देने में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ शुरू हो रहा है। इसके असर से अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश तथा बर्फबारी हो सकती है। आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि होने के आसार भी है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी आज और कल बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को वर्षा की संभावना है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा भी आज कोहरा घना था। इस बीच रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दिल्ली आने वाले करीब 17 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारत ने कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रसिद्ध आईफल टावर पर एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की।
पेरिस में भारतीय दूतावास ने इसे यूपीआई को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का अंग बताया। यूपीआई मोबाइल से भुगतान की भारतीय प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीआईएल ने 2016 में विकसित किया था। इसकी सहायता से ग्राहक यूपीआई से जुड़े किसी भी बैंक खाते में किसी भी समय सहजता से भुगतान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में घोषणा की थी कि फ्रांस यूपीआई व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा था कि फ्रांस में भारतीय पर्यटक रुपये में भुगतान कर सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात का एमिरेट्स एयरलाइन चुनिंदा भारतीयों को आगमन पर वीज़ा देने के लिए BFS ग्लोबल के साथ भागीदारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।